औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1/6 क्वेश्चन नंबर 6 और ये 9th मैथ ये एक्सरसाइज नंबर 1/6 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, सवाल ये आपका है कि दो कारें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। दोनों की स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है। चार सही 1/2 यानी 4.5 घंटे गुजरने के बाद 600 किलोमीटर में से 123 किलोमीटर बाकी सफ़र रह जाता है। बताइए दोनों कारों की स्पीड क्या होगी। अब इसमें देखा जाए तो दो कारें हैं और दोनों एक दूसरे की आमने सामने आ रही हैं। अगर कार एक ए है और दूसरी कार बी है, ए बी की तरफ जा रही है और बी ए की तरफ आ रही है और इनका दरमियानी फासला 600 किलोमीटर है। अब होता क्या है कि 4.5 या 4 से 1/2 घंटे गुजरने के बाद ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, फिर भी 123 किलोमीटर का फासला रह जाता है। तो इसलिए इन दोनों की स्पीड निकालेंगे। तो हम पहले फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कार ए की स्पीड बराबर है x, कार बी की स्पीड बराबर है y। सवाल की जो शर्त है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि दोनों की स्पीड में 6 का डिफरेंस है। स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, दोनों कारों की जो स्पीड है उसमें 6 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है। तो इस तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम ये चीज़ देखेंगे कि वो टोटल फासला कितना है ए और बी का। तो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ की स्पीड निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है फासला बराबर है स्पीड ज़रब वक़्त। अगर फासला निकालना है तो स्पीड ज़रब वक्त है, अगर स्पीड निकालनी है तो फासला बटा वक्त हो जाएगा। इसलिए हम फासला अगर निकालें, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ जब चलेंगी तो कुछ न कुछ फासला तय करेंगी, वो फासला निकालना है। तो फासला बराबर स्पीड ज़रब वक्त है। अब हम फासला निकाल रहे हैं एक गाड़ी का ए का फासला ए कार का। तो ए कार की स्पीड कितनी है x है, उसको वक्त से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वक्त क्योंकि 4.5 घंटे है
तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 4 को 2 तरफ दे दें, 8, 8 और 1 9, 9/2 ये फासला निकला कार ए का। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x/2। अब हम निकालेंगे फासला बी कार का। जितना उसने कवर किया है उसकी स्पीड है y, और उसको भी टाइम से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9y/2। अब देखा जाए तो सवाल की शर्त के मुताबिक हम चलेंगे। सवाल की दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त ये है कि कार ए है, ये भी कुछ फासला तय कर रही है, कार बी है, वो भी कुछ फासला तय करके आ रही है, और फिर भी कुछ न कुछ फासला, वो कितना है, 123 किलोमीटर रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार ए का फासला, कार बी का फासला जमा ये 123 जो रह गया है, इसको भी जमा करें तब टोटल फासले के बराबर आएगा। इसलिए हम लिखेंगे कार ए का फासला कितना है, 9x/2 जमा कार बी जो है उसका फासला 9y/2 जमा हम करेंगे जो बाकी रह गया 123। तो टोटल कितना बनेगा, 600 किलोमीटर। अब इसको हम रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जब रीअरेंज करेंगे तो ये 9x/2 जमा 9y/2 बराबर 600 माइनस 123 हो जाएगा। अब इनमें कॉमन ले रहे हैं 9/2, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 600 में 123 माइनस कर लेंगे, 600 माइनस 123 10 7 7 4 यानी 477। अब हम क्या करेंगे, इसको 9/2 इधर मल्टीप्लाई रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 ज़रब 2 इधर तकसीम हो रहा है, ऊपर बटे में ऊपर चला गया है, इधर ऊपर 9 ज़रब हो रहा है, इधर आकर बटे में चला गया है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको 477 ज़रब 2/9 है, इसको शार्ट करने की कोशिश करते हैं। 3 के टेबल से 3 3 बार, 3 1 बार, 3 6 बार, 3 6 बार 18 हो जाता है, 3 5 बार 15, 2 बच गया है, 27, 3 9 बार 27। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 5 बार, 3 3 बार। अब 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 106। इस तरह हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। दोबारा अगर देखें, x माइनस वाई पहली कंडीशन के मुताबिक दोनों की वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस था 6 का। उसके बाद हमने फासला फार्मूला लगाना है। तो पहले की स्पीड ज़रब टाइम, दूसरी की स्पीड ज़रब टाइम। फिर शर्त यह है कि अगर कंडीशन को देखा जाए तो दोनों की जो डिस्टेंस है उसको प्लस करें, और जो बाकी रह गया उसमें इसमें प्लस कर दें। तीनों चीज़ों को प्लस करें तो 600 के बराबर आता है। इसलिए 123 को दूसरी साइड पे किया तो 470 आया। फिर इसको रीअरेंज करने के बाद 106 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी ये है। अब दोबारा आगे से यहाँ इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब इसमें हम पहले कॉलमी शक्ल में लिखेंगे। पहला आ जाएगा 1 माइनस 1 1 1 इंटू x y
इज इक्वल टू 6106। अब हम क्रैमर रूल में जा रहे हैं, तो क्रैमर रूल में पहले हम ए बनाएंगे, वो हमारे पास 1 -1 1 1 है। अब उसके बाद ए एक्स बनाएंगे। ए एक्स के अंदर पहले हम लास्ट वाला कॉलम लेंगे 6106, फिर सेकंड वाला लेंगे -1 1, फिर हम आगे चलेंगे ए वाई बनाएंगे। ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पहला कॉलम यूज़ करेंगे 1 1 वाला, फिर लास्ट वाला 6106। अब ए बन चुका है हमारे पास, ए एक्स बन चुका है, ए वाई बन चुका है। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो ए एक्स डिटर्मिनेंट बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स क्या है हमारे पास 6106 -1 1, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। ए का नीचे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो क्या है 1 1 -1 1। अब ए एक्स जो है इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका डायगोनल पार्ट है, माइनस दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, -1 × 106, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू 6 को 1 से 6, माइनस माइनस प्लस 1 को 106 से 106 ही आएगा, 1 × 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, तो x बराबर आएगा 106 को 6 में जमा कर दें 112 बटा 2, 2 5 बार 10, तो 6 बार 12, 56 किलोमीटर पर। और ये हमारा पहला x की वैल्यू निकली है, जो कि कार A की वेलोसिटी है, ये स्पीड है। अब कार B की निकालने जा रहे हैं, तो y निकालेंगे, उसका फार्मूला होगा a y का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट। अब a y क्या है, जब इसमें देखा जाए दोबारा, a y 1 1 1 1 6 106, और a का वही है 1 1 -1 1। आगे चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 106 से, -6 को 1 से, नीचे वही 1 × 1, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको -1 × 1 इज इक्वल टू, अब 106 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 106 माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 बाई 1 + 1 इज इक्वल टू, 106 में से 6 निकाल दें, बाकी 100/2, 50 km/h। कार A की स्पीड जो कि x के डिनोट किया हुआ था, लिहाजा x इज इक्वल टू 56 km/h। कार B की स्पीड, जिसे हमने y से डिनोट किया हुआ था, y सपोज किया था उसका, तो उसकी आंसर है 50 km/h। तो इससे कन्फर्म हुआ कि दोनों की स्पीड में 6 का फ़र्क है, यानी 56 में से 50 माइनस करें तो 6 का ही फ़र्क आता है। लिहाजा ये हमारा आंसर आ चुका है क्रैमर रूल से।
अगर इसको इन्वर्जन मेथड से करें तो इससे आगे चलना पड़ेगा। इन्वर्जन मेथड में होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, माकूस कारब का माकूस, ये तरीका है जिसको इंग्लिश में कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसमें से x अगर हम देखा जाए ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर a का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, इधर भी a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a और a इन्वर्स एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चला जाते हैं, यानी कि 1 आ जाता है। तो लिहाजा x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। अब इसमें से हम पहले ए इनवर्स को मालूम करने की कोशिश करते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स एडजॉइंट ए, अब इसमें देखा जाए दोबारा तो हमारे पास ए था 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। अब इसका जब एडजॉइंट बनाना था ये 1 इधर चला जाता और इनके साइन चेंज होने से ये इसका बन गया एडजॉइंट, यानी कि जो डायगोनल पार्ट उनकी जगह बदली जाती है, नॉन डायगोनल के साइन चेंज किए जाते हैं। जो माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, और ए नीचे वही लिखा जाएगा 1 1 माइनस 1 1। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए इनवर्स, अब ये जो है आपके मैट्रिक्स बना हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 माइनस 1 1, नीचे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 1 बाई 1 बाई 1 प्लस 1। ए इनवर्स 1 बाई 2, ये 1 1 2 हो गया, इसको साइड पे कर दिया है 1 1 2 1 1 माइनस 1 1। ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब आगे चलते हैं। ए इनवर्स, इसका फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स का जवाब तो आपके सामने है 1/2 1 1 माइनस 1 1। अब बी मैट्रिक्स लिखना है तो बी मैट्रिक्स हमारे पास आएगा ये वाला, जो ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, तो 6 1 0 6 1 0 6। अब x 1/2, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पहले से मल्टीप्लाई होगा यूं, और दूसरा जो है दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 0 6 1 मल्टीप्लाई 1 0 6। x इज इक्वल टू 1/2, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 1 0 6, 6 को मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से तो माइनस 6 प्लस 1 0 6। x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 1 2 प्लस हो गए 1 0 6 और माइनस 1 जब माइनस हुआ तो ये 1 0 0 यानी 100 आ गया है। अब x इज इक्वल टू ये 112 ज़रब हो जाएगा 1/2 और 100 ज़रब हो जाएगा 1/2। x इज इक्वल टू 112/2 100/2।
लिहाजा x इज इक्वल टू 56 और 50। अब x का कॉलम जो है हमारे पास यही था, इसको एक्स वाई लिखेंगे। इज इक्वल टू 56 50, कॉलम कॉलम से कट गए, x इज इक्वल टू 56 और y इज इक्वल टू 50। ये भी किलोमीटर पर आवर हो गया, ये भी किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि वही आंसर जो हमने क्रैमर रूल से निकाले थे वही इसमें भी आ चुके हैं, दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं। इससे जस्टिफिकेशन हो जाती है कि ये दोनों आंसर सेम हैं, लिहाजा हमारा आंसर एग्जैक्ट हो चुका है। और क्योंकि पहली जो कंडीशन थी वो भी यही थी कि दो कारें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, दोनों की स्पीड में 6 फ़र्क है, 6 किलोमीटर का फ़र्क यहाँ बनता है 56 और 50 में। इस तरह ये आंसर हमारा आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीक़ाकार आसान लगा होगा। हमने इसलिए किया है क्योंकि वाइट बोर्ड पे आपको सही वाज़े क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमने आज इसको वाइफ कॉपी यूज़ करके आपके लिए ये चीज़ लिखी है। उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।